आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा जो 315वें 14 जुलाई के सायकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा जो बतवतो कैन को मैं जो आपके जौहरे आऊँ जो भाग जाको एक मैं परसों आपके जौहरे जाके संबंध में बात कर चुका हूँ और जो भाग 2 मौलाना से बाबा बनने की छांगुर की कहानी के संबंध में चर्चा करना हूँ। और जब चर्चा शुरू करने से पहले दद्दा मैं आप सबके जौहरे एक पंचतंत्र हमारे समाज में एक कथाओं का एक समूह, इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली कथाओं के माध्यम से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध कथा हम सब ने दद्दा सुनी होगी छोटे से, कि कैसे एक जंगल में, हरे भरे जंगल में एक शेर रहा करता था और उस शेर ने घूमने के दौरान देखा किस प्रकार 4 बैल, एक बहुत ही बलिष्ठ जिनके नुकीले सींग और बहुत जबरदस्त बलशाली, वह बड़ी एकता के साथ अपनी घास चूंघते थे और उन बैलों को देखकर उनका शिकार करने का शेर के मन में आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। और उस शेर ने बड़ी युक्ति के साथ किस प्रकार उन बैलों में फूट डाली, जाके एक बैल को बुलाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और चला गया, कुछ कहा नहीं। अन्य बैलों ने पूछा कहा कही शेर ने तुमसे? उनने की कुछ कही है ना, तुम का बताना। ऐसे ही करते तो उसके मन में, हम तीन के मन में संदेह आएगा कि ऐसा ना हो सकत। शेर जाकर बुलावे, जाके कान में फुसफुसावे, जाए मारे ना काटे ना और जाकर छोड़ दे, जरूर कोई ऐसी बात है। और धीरे धीरे वह सब अलग अलग चुगने लगे, मतलब संदेह डाल के, फूट डाल के, बांट के, और किस प्रकार शेर ने उन चारों को एक एक करके खाए लो भैया। जब देश में हूँ बहुत लंबे समय से, भारतवर्ष में खासतौर से सनातन संस्कृति समाज का हजारों वर्षों से कुछ ऐसे लोग लगातार इसी प्रकार के झूठे, कुछ धूर्त किस्म के लोग इस सनातन समाज को, इस राष्ट्रीय समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कहानी आप देख रहे होंगे वो तो शेर, वो तो बाने 4 बलिष्ठ जो बहुत बलशाली बैले, उनको शिकार अपने युक्ति से करो। लेकिन आज के समय में ऐसे कुछ धूर्त किस्म के लोग जिन्हों के पूर्वजों ने अपनी हजारों लाखों वर्ष प्राचीन संस्कृति को तलवार के डर से छोड़कर और सलवार पहनने का जो काम किया था, उनके जो तथाकथित कुछ 150 साल पहले के जो हुए नए नए वंशज हैं, वह किस प्रकार इस समाज की, राष्ट्रीय समाज की, सनातन समाज की मजदूर वर्ग की मजबूर बहु बेटियों को साथ धोखा देकर इन कमज़ोर वर्गों को किस प्रकार उनको बांटकर, काट कर उनका मिटाने का षड्यंत्र कर रही है, हम सब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। वह जो उनका प्रथम शिकार, प्रथम सिंधी परिवार, आप जरा कल्पना करें, वह सिंध से किस प्रकार अपनी संस्कृति को, उसके पूर्वज, उसके दादा या पिता देश की आज़ादी के बाद बम्बई में आए होंगे और उन्होंने, उनके पास कितनी संपत्ति, करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति, और किस प्रकार केवल एक दरगाह में जाने के कारण उनका संबंध ऐसे छंगे शाह महाराज छांगुर जो हैं मौलाना, उससे हुआ और उसे कैसे अपने झूठे छल प्रपंच में लेकर कुछ मानसिक परेशानियों का झूठा भ्रम देकर और उनको अपने जाल में फंसाया, उनकी सारी संपत्ति बिकवा कर आज उनको अपना धर्मांतरण कर कैसे वह नीतू नाम की महिला और उसके पति को अपना पूरे इन आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल करने का काम किया। वह हम सब के समझ में जो आ रहा है कि किस प्रकार जो भेड़िया जैसा छांगुर मौलाना द्वारा किए कुकर्मों की जांच की परतें ज्यों-ज्यों खुलती जा रही हैं मित्रों, त्यों तो इनकी पहुंच, इनकी व्यापकता, भयावहता और इनके इन कामों में विदेशी संलिप्तता तथा सनातन को बांटकर खास तौर से मजदूर वर्ग की मजबूर महिलाओं, बेटियों, बहु बेटियों को काट कर मिटाने की जो कहानी निकल कर सामने आ रही है, वह कोई नई बात नहीं। कई बार ऐसी कहानियाँ आई हैं, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। जब तक हम व हमारे परिवार के सामने ये समस्या ना आ जाए, तब तक हम ये समझते नहीं कि यह हमारी अपनी समस्या है और इससे आँख चुराने का जो काम करते हैं, उसके दुष्परिणाम के बारे में मैंने पहले अंक में आप सबके जौहरे भैया दद्दा है कैसे सैकड़ों वर्षों से हमारे घरों की महिलाओं के बीच किस प्रकार मियाँ की कढ़ाई व अन्य ऐसे कुछ कुरीतियाँ, झाड़ फूंक और तरह तरह की जो बातें और विधर्मियों के धर्म स्थलों पर जो श्रद्धा का भाव, हमारे मोहल्ले में, गलियों में आने वाले लोग जो कुछ
फेरी के नाम पर आते हैं, अपनी सौदा बेचने के नाम पर आते हैं। धीरे धीरे वे हमारे घर की महिलाओं को कैसे मस्तिष्क में उनका अपना संस्कार, अपनी चीज़ें बैठाकर एक ब्रेन वॉश कर, हम सबको पता ही नहीं लगता कि कब हमारे घर की महिलाएं, कब हमारे घर की बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ती हैं, जो कुछ सहेलियों के नाम, मित्रता के नाम से किस प्रकार ऐसे मज़ारों की, ऐसे दरगाहों की, ऐसे छांगुर जैसे भेड़ियों का शिकार बन जाती हैं। वह एक लंबी कहानी है, वह आप अजमेर से देखेंगे और आपको ऐसी मज़ारों, दरगाहें जो स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई कस्बा, शहर, गांव नहीं है जहां इस प्रकार के छांगुर जैसे भेड़िए सनातन समाज की, हम सबके परिवारों की मानसिक रूप से कोई समस्या, शारीरिक रूप से बीमारी, आर्थिक रूप से ऐसे लोगों का शिकार करने के लिए बाट न जोड़ रहे हैं। और ऐसे लोग, ऐसे मजदूर वर्ग की मजबूर बहू बेटियों का किस प्रकार विदेशी धन के माध्यम से जो शिकार का एक बहुत बड़ा काम और षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है, वह जाने अनजाने हमारे परिवारों में भी किस प्रकार घुसपैठ कर चुका है। मैंने आपको पहले अंक में बताया दद्दा, और आज मैं जब दूसरे अंक में आप सबके सामने इसके बहुत कैसे वो करते थे, क्या करते थे, वह आपने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों से, टेलीविज़न से, अपने यूट्यूब चैनलों से सुना होगा। मैं उस बारे में न जाकर, मैं केवल आप सबको ध्यान दद्दा, आपके जौहरे जो बतबतु कहनाओं हो, ये मैं दिलाना चाहता हूँ कि हम सब अपने अपने काम करते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए, मजदूरी करते हुए, नौकरी करते हुए, पढ़ते लिखते, अपने गांव में हम, हमारी चाची, दादी और अपने परिवार की बच्चियों का जो स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने बहू बेटियों का, अपने बेटों का जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन पर ध्यान देकर जो सोशल मीडिया पर लगातार लगे रहते हैं, किस प्रकार इन सबको ऐसे भेड़ियों के चुंगल में जाने से बचा सकते हैं। और प्रशासन से ऐसे देशद्रोही, सनातन द्रोही, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की भी मांग भैया दद्दा हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमको बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। यदि हम जानकारी रखेंगे, उन जानकारियों को अपने बच्चों, अपने बहू बेटियों के बीच, अपने समाज के बीच, अपने गली में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, मोहल्ले में और समाज और जहां भी जैसे हों, जिस प्रकार इन लोगों ने अपना फैलाव अब हमारे मत मजहब के अंदर विभिन्न जो अन्य धार्मिक और कुछ संस्कार के केंद्र चलते हैं, और हम सब विभिन्न बाबाओं के नाम पर, विभिन्न ऐसे मठों के नाम पर और विभिन्न डेरों के नाम पर जो हमारे अंदर बंटने की और बंटकर कटने की, मिटने की जो एक प्रथा चल पड़ी है, अब ध्यान में आ रहा है कि इन जिहादी तत्वों ने ऐसे मठों में, ऐसे केंद्रों में और ऐसे डेरों में भी अपना, चाहे वह कबीरपंथी हो, जय गुरुदेव जैसे हों, चाहे अन्य विभिन्न साकार गुरु हरि नाम जैसे विभिन्न दर्जनों जो डेरे और अपने संगठन, सनातन समाज के लोग, इनमें केवल और केवल निर्भय नहीं, 99% इनमें सनातन समाज के व्यक्ति जाता है। एक भी आत्मा, परमात्मा एक है, सब ये है, धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने वाले ये गुरु, जो लोग समाज के ऐसे लोगों को अपने निजी हितों के आधार पर अपने आश्रमों की और अपने मठों की, अपने डेरों के द्वारा बांटने का काम करते हैं, आज उनके अंदर किस प्रकार इन मजहबी जिहादी विचारधारा के लोगों ने काम कर लिया है, ये हम सब देखेंगे। किस प्रकार कबीरपंथी के रूप में इन लोगों ने बड़ा स्थान ग्रहण किया और ऐसे लोगों को बांटकर, जो मैंने अभी ऊपर आपको 4 बैलों की कथा सुनाई थी, किस प्रकार उनमें भ्रम फैलाकर बांटकर उनको उनका शिकार करने का काम, उनका धर्मांतरण करने का काम सीधे सीधे शुरू कर दिया है। इससे हम सबको सचेत होने की, सजग होने की आवश्यकता है। मित्रों, समस्या बहुत गहरे तक हम एक समस्या एक तरफ देख पाते हैं, तब तक 3-4 जगह वह अपनी घुसपैठ और कर चुके हैं। इसके लिए हमें जानकारी जरूर चाहिए मित्रों, किस प्रकार छांगुर जो मौलाना जलालुद्दीन पीर जो था, इसका 40 से ज़्यादा अकाउंट्स पकड़े गए, इनमें लगभग 500 करोड़ का विदेशी धन वह मिडिल ईस्ट से, तुर्की से, पाकिस्तान से, वाया नेपाल से होकर आया। इसमें 200 करोड़ का धन की जानकारी प्रशासन को व ईडी वगैरह जो
कानूनी संस्थाएं जो इनके खिलाफ जांच कर रही हैं, एटीएस वगैरह को मिल चुकी है और इनका इन पैसों से बहुत बड़ा संपत्ति की खरीद फरोख्त, जो मैंने कहा था पहले भी आपके संज्ञान में डाला, नेपाल बॉर्डर के इधर उधर 10-10 किलोमीटर जो एक बहुत बड़े जाल कुकुर मुत्तों की तरह खड़े हुए थे, वहाँ भी इसकी खरीदारी हुई है। और महाराष्ट्र के अंदर पूना में भी और बम्बई के अंदर भी ऐसी काफ़ी संपत्तियाँ चिन्हित की जा रही हैं। मित्रों, यह सब काम कोई एक दिन में नहीं हुआ। किस प्रकार आकर समाज ऐसे लोगों से मुंह मोड़े रहता है, इनकी जांच होना चाहिए। और इसकी जो महल प्रशासन को भी ये जानना चाहिए किस प्रकार बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन की सरकारें विभिन्न प्रदेशों में होने के बावजूद, योगी जी जैसे सशक्त प्रशासक के होने के बावजूद आखिर के लंबे 7-8 वर्ष के 10 वर्ष के शासनकाल में प्रशासन आखिर कहाँ सोया रहता था कि जब छांगुड़ जैसा कोई देशद्रोही इस प्रकार की अचानक, जिस पर धन की, जो बहुत गरीबी में एक ठेला लगाकर पत्थर और कुछ नग वगैरह बेचा करता था, वह कैसे महल नुमा एकड़ों में अपनी करोड़ों रुपए की कोठी खड़ी कर देता, उस पर अचानक पैसा कहाँ आता है। प्रशासन वहाँ के आंख मूंदे हुए था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और प्रशासन को जब जानकारी है और प्रशासन को ये संज्ञान में होना चाहिए कि कुछ समय में अचानक धनाढ्य और जो लगातार मिडिल ईस्ट के देशों में जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। यदि नहीं की तो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर होना ही चाहिए, हम सबको मांग करना चाहिए। मित्रों, पुलिस प्रशासन के स्थानीय स्तर पर अचानक किसी के पास अधिक धन की आमद तथा उसके खाते व संदिग्ध खाते में लगातार धन के विदेशों से आने जाने की जांच न करने वाले ऐसे जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का समय आ गया है। और यदि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन ऐसे अपने कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ नहीं करता तो वह ऐसे दर्जनों न जाने कितनी जगह इस प्रकार छांगुड़ जैसे हर कस्बे में दरगाह बनाकर बैठे हुए ऐसे लोग किस प्रकार मतांतरण के अपने कार्यक्रम में लगकर इस देश की जो विचारधारा के आधार पर लंबे समय से निजाम मुस्तफा में लाने का जो लक्ष्य लेकर सैकड़ों हजारों वर्षों से चल रहे हैं, वर्तमान प्रशासन के समय में भी वह कहीं रुके नहीं हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कोई समस्या उठती है, उसकी कुछ दिन चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर बुलडोजर चल गया, जेल चला गया, इसके बाद हम सब भूल जाते हैं। लेकिन जिस प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के कारण, और ऐसे कर्मचारी अधिकारी बहुत से इनमें स्वयं संलिप्त पाए जा रहे हैं, यह भी हम सबको इस मौलाना छांगुर का जो ये चल रहा था देशद्रोही कार्यों का जो पूरी श्रृंखला आ रही है, उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत, कुछ राजनेताओं की भी मिली भगत पाई गई। मित्रों, हम सब स्थानीय स्तर पर प्रशासन से व राजनीतिक दलों से भी मांग करें कि ऐसे चाहे राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं व प्रशासनिक अधिकारी हों, छांगुर जैसे मौलानाओं व अन्य ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ बिजनेस पार्टनर हों, उनके प्रशासनिक सहयोग करने वाले हों, नियमानुसार मौलाना छांगुर जैसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, उनको राजनीतिक संरक्षण देने वालों को चिन्हित कर सबसे पहले कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और इस कांड के सभी अभियुक्तों की सभी संपत्ति को जब्त कर इस धर्मांतरण में गरीब, मजदूर, मजबूर, परेशान व्यक्ति जो शिकार हुए, यह संपत्ति उनको वितरित करना चाहिए। इस संपत्ति से उनके रोजगार के साधन व अन्य साधन उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। मित्रों, और हम सबको एक मांग जरूर करना चाहिए कि जांच इतनी कठोर है, इसमें सबूत इतने सही हो कि धर्मांतरण के अधिनियम के अंतर्गत हम सभी को सरकार व प्रशासन से ऐसे देशद्रोही धर्मांतरण में लगे भेड़ियों के खिलाफ, जो इस देश का जनमत, इस देश का चरित्र बदलकर इस देश में लोकतंत्र, पूज्य बाबा साहब के बनाए कानून को हटाकर एक
अपने धार्मिक आधार पर बनाए कानून में लाने का जो सपना देखकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं, और ऐसे राजनीतिक दल जो उनको सहयोग अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण कर रहे हैं, उनको भी हम सबको पहचानना चाहिए। और ऐसे भेड़ियों को उनके मरते दम तक कठोर से कठोरतम कारावास की सज़ा, जिसको आजीवन कारावास कहते हैं, देने की मांग करनी चाहिए। मित्रों, ये सब बातें जो हुई, जो हम शासन व प्रशासन से मांग कर सकते हैं और स्वयं भी सचेत हो सकते हैं, अपने परिवारों को भी सचेत कर सकते हैं। अपने बहू बेटियों बच्चे स्कूलों में जो जा रहे हैं उनको सचेत करें कि अपने मित्रों और सहेलियों व अन्य मिलने जुलने वालों के चेहरों को पहचाने, उनके किसी दुष्चक्र में ना पड़े। तरह तरह के ये राक्षसी वृत्ति के लोग, मायावी लोग, तरह तरह के रूप बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर, सहेली बनकर, जिन्हें कहा आपका मददगार बनकर, आपके गली में आने वाला फेरी वाला, वह आपके बच्चे जो बीमार है रो रहा है, आपके बेटियां लगातार हो रही हैं, बेटे नहीं हो रहे, आपको तरह तरह के ऐसे केंद्रों पर जाने को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे चेहरों को पहचाने। मित्रों, देश स्तर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो राजनेता, इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस प्रकार मौलाना जलालुद्दीन छांगुर पीर के अवैध धर्मांतरण व इस पूरा जो षड्यंत्र खुला है, इस देश के स्वरूप को बदलने की जो गहरी साजिश राष्ट्र विरोधी तत्वों से, विदेशी तत्वों से मिलकर की है, उस पर जिस प्रकार इन तत्वों, इन राजनीतिक दलों के मुंह में दही जम गया है, वह आप सबको देखना चाहिए। लगातार मैं ऐसे राजनीतिक दलों के बारे में आप सबके जौरे भैया दद्दा जब बतवते कहन के क्रम में आपको ध्यान दिलाता हूँ, चाहे वो संभल को हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मुद्दा हो, चाहे नूह का हो, चाहे कश्मीर का हो, कहीं भी आप देखेंगे जो सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ कोई मुद्दा होगा तो किस प्रकार ये सब चुप्पी साध लेते हैं। बांग्लादेश की हिंसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हिंसा हो हिंदुओं के खिलाफ खास तौर से, उस पर ये किस प्रकार चुप्पी साध लेते, किस बेशर्मी और बेहयाई के साथ कहते हैं ये तो साहब सरकार का मामला था, सरकार को देखना चाहिए था। ये लोग 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं फिर आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ, एक बार भी इस प्रकार के षड्यंत्र का इन लोगों ने कहीं पकड़ा नहीं, कहीं उजागर नहीं हुआ। मित्रों, ऐसे चेहरों को, ऐसे राजनीतिक दलों को जो हम सबको जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, छोटी छोटी समस्याओं के नाम पर बांट कर, काट कर मिटाने के लिए ऐसे तत्वों, देश विरोधी तत्वों के हाथ में सौंपने का जो काम करते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ बोलते नहीं हैं, इनको पहचाने। और हम सब अपने अपने परिवार, गली, समाज, गांव, शहर में पनपने वाली इस विचारधारा का डटकर मुकाबला करें। ख़ास तौर से अपने अपने घरों में, जो मैंने पूर्व में 1-2 लगातार कह रहा हूँ, मैं झाड़ फूंक, आडंबर और जो ये सब है मियाँ की कढ़ाई, बस दरगाहों मज़ारों से अपनी समस्याओं को ढूंढने का जो लगातार जो संस्कार किन्हीं कारणों से, किन्हीं विशेष लोगों द्वारा हमारे परिवार में, हमारे परिवार की महिलाओं, हमारे परिवार के बच्चे बच्चियों में किया जा रहा है, उसमें आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर प्रकार का मीडिया एक बहुत बड़ा किस प्रकार इस मौलाना के शब्द के आगे बाबा लगाने का जो एक षड्यंत्र किया था, ये हम सबको समझना चाहिए। और मैं ऐसे सभी चैनलों को साधुवाद दूंगा जिन्होंने इस छांगुर के आगे बाबा लगाने का काम जो 2-3-4 दिन से चल रहा था वो बंद किया है, और वहाँ आगे पीर लगाने का जो काम किया है, ये समझ में आना चाहिए हमको। आप अपने काम करें तो किसी अपनी पहचान, अपना नाम बदल कर नहीं, मौलाना हो, पीर हो, कोई भी हो, किसी भी दरगाह पर बैठने का उनका काम ये नहीं है कि वो किसी को धोखा देकर, छल प्रपंच में उसके धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाकर उसका धर्मांतरण करे। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको अपने परिवारों को जागरूक करना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे बच्चे व हमारी महिलाएं, फिर उसे हम सब कामना करें, उनको सद्बुद्धि मिले और हम सब ऐसे तत्वों के बारे में उन सबको जागरूक कर सकें। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए मैं आप सबको एक बार धन्यवाद देते हुए मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि यह अंक आपको पसंद आते हैं तो पूरा सुनकर लाइक ज़रूर किया करें। जो लोग व्हाट्सएप पर इसको सुनते हैं, उसमें नीचे जो नीली लाइन अंग्रेजी में लिखी हुई होती है, उस लिंक को टच करके यूट्यूब पर जाकर पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन भैया ने अभी दद्दा जो चैनल सब्सक्राइब ना करूँ है, समय बहुत तेज़ी से निबट जाता है,
बहुत ज़्यादा समय ना लगता, मेरा अनुरोध है उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबको जो जरा सो प्रयास, हम सभी आपकी बात आपके साथ सुनने वाले इस परिवार के सभी अंगों को बहुत उत्साहवर्धन करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।